वृंदावन एक ऐसी जगह जहाँ हर गली में भक्ति बसती है, जहाँ लोग सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। लेकिन इसी वृंदावन में एक ऐसे संत हैं जिनका नाम आज हर जगह लिया जाता है। उनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज। सोशल मीडिया से लेकर गांव-गांव तक लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये है कौन, इनकी असली कहानी क्या है और ये कैसे एक आम इंसान से इतने बड़े संत बन गए। मैं हूँ उमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ विद उमा। हर महान इंसान की तरह प्रेमानंद जी की कहानी भी बहुत साधारण तरीके से शुरू होती है। उनका बचपन एक आम परिवार में बीता, जहाँ ना कोई बड़ी पहचान थी, ना कोई खास सुविधा। लेकिन बचपन से ही उनके अंदर एक अलग सा झुकाव था भगवान की तरफ। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब वो अक्सर भजन या धार्मिक बातों में मन लगाते थे। धीरे धीरे ये झुकाव उनकी पहचान बनने लगा। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने दुनिया की सच्चाई को करीब से देखा, लोगों की परेशानियां, दुख और अंदर की खालीपन। शायद यही वो समय था जब उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सांसारिक जीवन से दूरी बना ली और अपना रास्ता खुद चुन लिया, भक्ति का रास्ता। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन यही फैसला उनकी जिंदगी बदलने वाला था। इसके बाद प्रेमानंद जी पहुंचे वृंदावन, जहां हर कोना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भरा हुआ है। यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। उन्होंने साधना शुरू की, भजन, सत्संग और लोगों को समझाना। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे, क्योंकि उनकी बातों में सच्चाई थी, सरलता थी। समय के साथ उनका नाम फैलने लगा, पहले वृंदावन तक, फिर पूरे भारत में और आज सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक। उनके सत्संग छोटे छोटे क्लिप्स में वायरल हो रहे हैं। लोग कहते हैं उनकी बातें दिल को छू जाती हैं और आज हजारों लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। किसी को शांति मिली तो किसी को रास्ता और किसी को तो जीने का नया तरीका ही मिल गया। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी अलग अलग राय हैं। कुछ लोग उन्हें संत मानते हैं तो कुछ लोग सवाल करते हैं। लेकिन सच यही है, वो सिर्फ भक्ति और सच्चाई की बात करते हैं। लेकिन प्रेमानंद जी की जिंदगी में एक ऐसा भी समय आया था जब उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा था। कहा जाता है कि उन्हें लीवर से जुड़ी समस्या हुई थी। सोचिए, एक इंसान जो पूरी तरह भगवान की भक्ति में लगा हो और अचानक उसका शरीर साथ देना कम कर दे। ये समय किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन प्रेमानंद जी ने इस हालत में भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। ना उन्होंने शिकायतें की, ना ही हार मानी, बल्कि और ज्यादा भगवान का नाम लिया। कई लोग इस घटना को एक सीख के रूप में देखते हैं कि चाहे शरीर साथ दे या ना दे, अगर मन मजबूत है तो इंसान हर मुश्किल से लड़ सकता है। हालांकि इस बारे में अलग अलग बातें कही जाती हैं, लेकिन एक बात साफ है, उन्होंने मुश्किल समय में भी अपनी आस्था नहीं छोड़ी। शायद यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ एक संत नहीं बल्कि एक प्रेरणा मानते हैं। शायद प्रेमानंद जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि विश्वास में होती है। प्रेमानंद जी की सबसे खास बात, वो कठिन से कठिन आध्यात्मिक बातें इतनी आसान भाषा में समझा देते हैं कि गांव का इंसान हो या शहर का, हर कोई आसानी से समझ जाता है। आपको जानकर ये हैरानी होगी, प्रेमानंद जी ने कभी खुद सोशल मीडिया पर प्रमोशन नहीं किया, फिर भी उनके वीडियोस करोड़ों रिव्यूज ले रहे हैं।
वृंदावन में उनके सत्संग में लोग घंटों खड़े रहकर उनके सत्संग को सुनते हैं, बिना किसी टिकट, बिना किसी शो ऑफ के। उनकी बातें सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं होती, बल्कि वो रिश्ते, स्ट्रेस और लाइफ प्रॉब्लम्स पर भी बात करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के युवा जो स्पिरिचुअलिटी से दूर रहते हैं, वो भी प्रेमानंद जी को सुन रहे हैं। ना बड़ी गाड़ी, ना लग्जरी लाइफ, फिर भी इतना बड़ा इन्फ्लुएंस, यही उनकी सिंप्लिसिटी की ताकत है। और शायद यही वजह है कि लोग उनसे जुड़े रहते हैं। बात करें उनके डेली रूटीन की, तो कहा जाता है प्रेमानंद जी का डेली रूटीन बहुत डिसिप्लिन होता है। सुबह जल्दी उठना, भजन और फिर सत्संग, यही उनकी पूरी लाइफ एक रूटीन में चलती है। एक खास बात जो सिर्फ बोलते ही नहीं बल्कि साइलेंस को भी इम्पोर्टेंस बताते हैं, क्योंकि शांति बाहर नहीं अंदर से आती है। जो लोग उनके सत्संग में जाते हैं वो बताते हैं कि जब प्रेमानंद जी बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो आपसे ही बात कर रहे हैं। उनकी बातों में सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि साइकोलॉजी भी होती है। वो बताते हैं कि कैसे थॉट्स कंट्रोल करें, कैसे स्ट्रेस कम करें। आज के समय में जहाँ लोग दिखावे में जीते हैं, वहीं प्रेमानंद जी सिंपल लाइफ जीते हैं और यही लोगों को इंस्पायर करता है। आप नोटिस करोगे वो एक ही बात बार बार अलग तरीके से समझाते हैं ताकि हर इंसान उसे अपने तरीके से समझ सके। वो कभी कभी किसी को फॉलो करने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि कहते हैं जो सही लगे वही अपनाओ। उनकी पॉपुलैरिटी पहले सिर्फ वृंदावन तक थी, लेकिन आज इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अब सवाल ये है, आप क्या मानते हैं, भक्ति या कुछ और? कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी छोटी है लेकिन सीख बहुत बड़ी है। अगर समझ आए तो एक लाइक ज़रूर करना। ऐसी ही रियल स्टोरीज़ के लिए फॉलो करें न्यूज़ विद उमा। Thank you.